गाइस, आज के लेक्चर 5th में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत हमारे प्यूबर्टी से हो जाती है। मतलब ये जो 11, 12, 13 साल की जो एज होती है, उस टाइम से ह्यूमन में जो बच्चे होते हैं उनमें प्यूबर्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे स्किन वगैरह में हेयर की ग्रोथ होती है, छोटे छोटे रोए निकलने शुरू हो जाते हैं हमारे स्किन में। और क्या क्या होती है, जैसे कि अगर बॉयज़ की बात की जाए तो बॉयज़ की बात की जाए तो जो वॉइस है वो डीप होने लगती है, मतलब जो आवाज़ है वो भारी होने लगेगी। और क्या होगा, जो हमारा जो फेस है उसमें धीरे धीरे करके पैचेस की फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे हेयर की ग्रोथ होने लगेगी फेस पे। और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा और निपल्स के आसपास का जो कलर है वो डार्क होगा, ठीक है। और जो एक और चीज़ जो रहती है अंडर आर्म्स के नीचे, मतलब जो हमारे आर्मपिट होती है, वहाँ पे हेयर का ग्रोथ होता है, ठीक है। और जो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे वो होता है पबिक हेयर, मतलब कि जो हमारे गोनैड्स होते हैं या फिर जो हमारे सेक्स ऑर्गन है, अगर मेल में बात की जाए तो पेनिस, या फिर अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए जो वजाइना है, उसके आसपास यहाँ पे पबिक हेयर की ग्रोथ होती है। ये पबिक हेयर क्या करते हैं, बेसिकली ये बचाते हैं हमारे गोनैड्स को, और मतलब बाहर की जो इन्वायरमेंट है उससे हमारे गोनैड्स को बचाते हैं, ठीक है। और ये हमारे बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनसे हमारे गोनैड्स को बचाते हैं। जो सेक्स ऑर्गन है उनको बचाने में भी पबिक हेयर जो है उनका रोल होता है, ठीक है। और एक और चीज़ होता है, मतलब कभी कभार फ्रिक्शन की वजह से स्किन आपस में रगड़ खाती है, उसकी वजह से स्किन इरिटेशन वगैरह या फिर स्किन डैमेज या फिर किसी वजह से चोट वोट लग जाती है स्किन में रगड़ खाने की वजह से। तो उससे बचाव में भी, उससे मतलब प्रोटेक्शन में भी पबिक हेयर का एक रोल होता है, ठीक है। ये हो गया प्यूबर्टी के बारे में बात। इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक आ जाएगा वो आता है सीधे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, ठीक। इसकी जो शुरुआत होती है वो हमारे टेस्टिस से होती है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ठीक, स्पर्म क्या होते हैं, वो हमारे हो जाएंगे जर्म सेल होते हैं, जो कि एक तरीके से मेल जर्म सेल हो जाएंगे, ठीक। और स्पर्म भी नहीं कहते हैं, ठीक। ये टेस्टिस के अंदर कहाँ होते हैं स्पर्म जो है, स्पर्म होते हैं हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये मतलब समझ लीजिए हमारे जो ये स्क्रोटम होता है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो होता है ये हमारे शरीर से थोड़ा मेल्स में बाहर निकला रहता है। ये बाहर क्यों निकला रहता है, ताकि ये इसके अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको थोड़ा बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए रहता है, तो इसको हल्का फुल्का थोड़ी हवा लगती रहती है। मतलब कि ये एक तरीके से बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा दूर रहे, उसके टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, इसलिए थोड़ा ये बाहर निकला रहता है, ठीक है, ताकि स्पर्म आराम से प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो सके, ठीक। तो यहाँ पे हमारे स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस इसे कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसके एक टेस्टिस के अंदर बात की जाए तो 3 चीज़ें होती हैं, एक लेडिक सेल होगा, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो जाएगा, और एक फर्टोली सेल्स हो जाएंगे। तो लेडिक सेल में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर वो मस्कुलर होती है मेल्स की, और प्रॉपरली बियर ग्रोथ वगैरह होते हैं। तो ये काम कौन करता है, ये लेडी सेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है ये उसका काम होता है, ठीक है। और जो अगला होता है वो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर ऑलमोस्ट 800 मीटर तक के, समझ लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और ऑन एन एवरेज 1 सेकेंड के अंदर 1500 स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक। ठीक, हमारे पास 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक। और इसके बाद जो एक और चीज़ पाई जाती है टेस्टिस के अंदर, वो होते हैं फर्टोली सेल। वो क्या करेंगे, जो स्पर्म डेवलप हो रहे हैं उनको नरिश करेंगे, मतलब उनको प्रॉपर नरिशमेंट वगैरह जो भी चीज़ की ज़रूरत वगैरह रहेगी वो काम फर्टोली सेल का रहेगा, ठीक, उनकी टेक केयर करने का। अब होता क्या है, यहाँ से जो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है वो यहाँ से वाफा डिफरेंशिया के थ्रू ये आगे जाते हुए हमारे पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 ग्लैंड आते हैं, ठीक है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे रहता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ सेमनीफेरस वेसिकल रहता है। ये दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट को ईजियर करते हैं और प्रोवाइड नरिशमेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा स्पर्म निकलता है, लेकिन यहाँ जो निकलता है उसको हम लोग सीमेन कहेंगे, ठीक है, SEMEN। इसे सीमेन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो ग्लैंड है और ये जो सेमिनल वेसिकल है, इन दोनों के फ्लूइड भी स्पर्म से मिलते हैं, जो कि उसको आगे ट्रांसपोर्ट में और नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है।
तो ये जो फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, इनके साथ जब स्पर्म मिलता है तो उसे हम लोग सीमेन कहेंगे। अब ये जो स्पर्म निकलता है, इसका क्या काम होता है? ये बेसिकली जो फीमेल के जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करने में स्पर्म का रोल होता है, ठीक है। ये ऑल एन एवरेज ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्पर्म वगैरह एक बार में निकल जाते हैं, जिसमें से एक स्पर्म की बात की जाए तो वो अपने में 3.4 MB की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।